नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर में वार्ड नंबर 102 में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वार्ड नंबर 102 बेगमपुरवा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से पार्षद प्रत्याशी हाशमी मेराज केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। AIMIM वार्ड नंबर 102 पार्षद प्रत्याशी हाशमी मेराज व उनके पति मेराज एडवोकेट ने क्षेत्रीय जनता से अपील करते हुए किए तमाम वादे किए। पार्षद प्रत्याशी हाशमी मेराज के पति मेराज अहमद एडवोकेट ने कहा कि यदि हम जीतेंगे तो क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था कराएंगे। पार्षद प्रत्याशी पति मेराज अहमद एडवोकेट ने पूर्व रहे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग चुनाव जीतकर 15 वर्षों से क्षेत्रीय जनता को गुमराह कर रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी हाशमी के पति मेराज अहमद एडवोकेट ने पूर्व पार्षदों पर क्षेत्र का विकास न करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि वार्ड नंबर 102 बेगमपुरवा से मेरी पत्नी पार्षद प्रत्याशी हाशमी मेराज ने जीत हासिल की तो क्षेत्र में जन समस्याओं के साथ साथ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि जो भी कार्य होगा निःशुल्क कराएंगे। पार्षद प्रत्याशी पति मेराज अहमद एडवोकेट ने कहा कि मैंने 5 सालों से क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ समस्याओं को पार्षद न होते हुए भी हल किया है। यदि इस बार जनता ने मुझे मौका दिया तो जो कहा है वह करके दिखाएंगे। बारिश होने के बाद भी लोग जनसंपर्क करने में लगे रहे। कानपुर से कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आप वार्ड 102 की पार्षद प्रत्याशी हैं जी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहती है, क्षेत्रीय जनता को? जनता से बस इतना कहना चाहती हूँ कि सब लोग मिलके हाथ से हाथ बढ़ाएं, हम लोग को जिताएं और इतने 5 सालों की जो भी समस्या है उसका समाधान हम लोग करेंगे। बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो पढ़ाई की, सब बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, विधवाओं को पेंशन बनवाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे। और जिसको जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो किसी भी टाइम आकर मेरे घर पे कह सकता है और बुला सकता है। हर समस्या का समाधान पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरा नाम मेराज अहमद एडवोकेट है, पहले मैं यहाँ का पार्षद प्रत्याशी था। फिर ये महिला सीट हो जाने की वजह से हमारी मोहतरमा जो है, हमारी वाइफ जो है अब प्रत्याशी हैं और माशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो मैं आवाम के बीच में उसका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। देखिए मेराज जी, एक बात ये बताइए कि बेगमपुरवा में तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात क्या क्या करेंगे? अगर आपकी पत्नी हाशमी जी अगर जीतती हैं तो क्षेत्र में क्या क्या कोशिश करेंगे आप? देखिए, मैं जो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सीट चल रही है लगातार 15 साल से एक ही घर में चल रही है और पूरी आवाम जानती है कि विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हालात के हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंगें तो बनती चली गई, लोगों की तरक्की हुई, क्योंकि जिस हिसाब से समाज बढ़ता है उसी हिसाब से तरक्की होती। माशाल्लाह इस बेगमपुर में पहले हमारे बचपन में बहुत खपरेले हुआ करते थे, लोगों ने तरक्की करी, उसी तरह से लोगों ने तरक्की करी। लेकिन लोगों की तरक्की के साथ साथ लेकिन जो विकास होना चाहिए वो हमारे वार्ड में नहीं हो पाया। जो लोगों की आंखों का सपना था वो सपना नहीं पूरा हो पाया। लोगों की आंखों का सपना है कि एक वो परिवार जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है, जो माँ चाहती है कि उसके बच्चे के कंधे पर किताब हो, हाथ में वो गिलास ना किसी दुकान पे जाके धोए, वो माँ का दर्द इन लोगों ने नहीं समझा। इन लोगों ने क्या हुआ, इन लोगों ने ये समझा कि नाली साफ कराना, सड़क बनवाने कोई विकास समझ लिया। लेकिन मैं मेराज अहमद एडवोकेट समझता हूँ कि किसी के दिल को जीतना, उसके दुख को दूर करना, बच्चों को स्कूल भेजना, विधवाओं को पेंशन देना, विकलांग की मार्केट बनवाना और उन औरतों के लिए जो इद्दत के वक्त अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर जाती हैं, उनको जाना ना पड़े, उनके राशन और पैसे का इंतज़ाम करवाना। और मैं चाहता हूँ कि इस बेगमपुरवा में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता लोग हैं जो पहले बच्चों को पकड़वाते हैं फिर उनको छुड़वाते हैं, उन्होंने बीच में दलाली खाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेराज एडवोकेट अगर मेराज अहमद हाशमी मेराज अगर पार्षद बनती तो सबसे पहले तो ये काम ख़त्म होगा कि यहाँ के गरीब मजलूम बेसहारा लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे मकान बनवाने में उगाही होती है उस उगाही को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो सफाई कर्मियों से कमीशन लिया जाता है उस कमीशन को बंद किया जाएगा ताकि सफाई वक्त पर हो सके। यहाँ पर
हर एक गली, हर एक चौराहे पर कैमरा होना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर कैमरा होना चाहिए, ताकि मेरी माँ बहनें रात में किसी भी वक्त सुरक्षित निकल सके, आपका सामान सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो। जिस तरह एनआरसी के दौर में जो बच्चों के साथ किया गया था, अगर वो कैमरा लगा होता तो किसी की हिम्मत ना होती करता। उन सब को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए और स्कूल बच्चों के लिए। जब तक बच्चों का स्कूल यहाँ पर नहीं आएगा, मेराज इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट की स्कीम है 5% हर स्कूल के कोटे की, वो पूरा कराएगा। उसके अलावा 100 से 125 बच्चे अपने तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, सहयोगियों की तरफ से मिलकर उनको फ्री शिक्षा देगा। और अस्पताल एक छोटी सी चिकित्सा बनवाने का इंतजाम करेगा, चिकित्सालय बनवाएगा। और भल्ला हॉस्पिटल जो है, जो सरकार चाहती है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता, वो तैयारी करवाएगा। असल में हर काम वक्त पर हो सकता है, लेकिन कोई अपने लिए काम नहीं करना चाहता, आवाम के लिए काम नहीं करना चाहता, अपने लिए वक्त पर काम करना। मैं चाहता हूं कि मैं आवाम के लिए काम करूं, अपने लिए तो क्या है, बस जिंदगी है, 2 रोटी खानी है और वो जिंदा रहना है। मैं चाहता हूं कि इस बेगमपुरा को एक आदर्श वार्ड बनाना और इस बेगमपुरा में हर आदमी को सुख और दुख का साथी बनना, उसका सेवक बनना। पार्षद जनता चुनती है, जनता मालिक होती है, लेकिन होता क्या, जीतने के बाद वो मालिक हो जाते हैं, जनता नौकर हो जाती है। लेकिन जनता ने अगर मुझे जिताया तो मैं जनता का नौकर रहूँगा, वो मेरी मालिक रहेगा।